सब फार्मूला टैब में है ना वी लुकअप फार्मूला पढ़ेंगे। तो चलिए ये वी लुकअप फार्मूला है क्या, ये काम क्या करता है, इसके बारे में समझते हैं। तो हम बात करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप, वी का मतलब होता है वर्टिकल, क्या होता है वर्टिकल। लुकअप का मतलब होता है देखना, है ना, मतलब वर्टिकल देखना। तो हम फार्मूला आज पढ़ने वाले हैं वी लुकअप, है ना। तो अब यहाँ पे वी लुकअप हमने बताया वर्टिकल लुकअप। तो वर्टिकल इसमें हमारा क्या है, तो जैसे कि ये वर्टिकल हमारा ये सीट में क्या है, ये कॉलम है ना, ये कॉलम है वर्टिकल, है ना। ये कॉलम के अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट हमें, है ना, किसी स्पेसिफिक, है ना, डेटा का रिजल्ट जो है वर्टिकली हमें दिखाने का काम करता है, यानी कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझे। तो जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास जैसे कंपनी का या किसी शॉप का मान के चलिए, है ना, स्टॉक का लिस्ट है, जिसमें हम, है ना, मान के चलिए कि जो भी कस्टमर को हमने माल जिस ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग उसे हम सेल किया है, कौन सा आइटम, है ना, उस ऑर्डर में कौन सा आइटम बेचे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है, कितने पीस क्वांटिटी में बेचे, उसका अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, किस क्षेत्र में बेचे है, और वहाँ पे, है ना, किस डेट में उसको बेचा गया, ये जानकारी यहाँ पे मेंशन है, समझे। अब आपसे अगर आपका जो बॉस होगा या आपका जो हेड होगा ये कह दे, ये बताइए कि हमको ऑर्डर नंबर 12 के अकॉर्डिंग ये जानना है कि उसे ऑर्डर नंबर 12 के अकॉर्डिंग किस क्षेत्र में माल बेचा गया, ये हमें जानना है। या हमको 12 नंबर कोड के अकॉर्डिंग ये जानना है, 12 नंबर ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग जानना है कि 12 नंबर ऑर्डर में कौन सा आइटम बेचा गया है ना। या हमें ये जानना होगा कि आइटम के अकॉर्डिंग मैंगो जो है वह कितने क्वांटिटी में सेल किया गया, ये हमें जानना है। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे जो है हम वी लुकअप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो वी लुकअप क्या करता है, आपका ये कॉम्प्लेक्स डेटाबेस में से एक स्पेसिफिक डेटा का रिजल्ट जो है ये सर्च करके ढूंढ करके हमें दिखाने का काम करता है। तो चलिए ये फार्मूला कैसे काम करता है तो हम समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको रिजल्ट जहाँ जिस जगह पे जानना होगा, देखना होगा, उस जगह पे आप पॉइंटर रखें। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा पॉइंटर, अब फार्मूला अप्लाई करते इक्वल, है ना, VLOOKUP, वी लुकअप ब्रैकेट दे दी है ना। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू कहता है, तो लुकअप वैल्यू क्या होगा, तो लुकअप वैल्यू वह जिसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट जानना है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। लेकिन हम उसके लिए यहाँ से उसके लिए एक बगल का सेल एड्रेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप कहीं का भी ले सकते हैं, लुकअप वैल्यू किसी भी सेल को बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना उसी के जस्ट बगल का क्या हो, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो इसी के जस्ट बगल का सेल को हम लुकअप वैल्यू बना देते हैं, ताकि जिसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें देखना होगा तो वो ऐसे लुकअप वैल्यू वाले सेल एड्रेस में जब डालेंगे और जितने नंबर का देखना होगा, जिस कॉलम का डिटेल्स देखना होगा, वो रिजल्ट जहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है उस जगह पे रिजल्ट नजर आए। तो हम यहाँ पे इसके बगल का सेल ले लिए, आप कहीं का भी ले सकते हैं, किसी भी सेल का। तो हम जस्ट इसके बगल का ले लिए ताकि याद रहे कि हाँ ये हमारा लुकअप वैल्यू है। अब बाहर का ले लिए कहीं दूसरे जगह का, तो वो हो सकता है बाय मिस्टेक हम भूल भी गए तो वहाँ पे फिर हमको दिक्कत होगा। तो बेहतर ये है कि आप उसके बगल का सेल ले लीजिए जहाँ पे फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद कॉमा देना है, और कॉमा देने के बाद आपको रिजल्ट जो ढूंढना है इसमें से किसके अकॉर्डिंग, किस हेडिंग के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमें जो इसमें से रिजल्ट ढूंढना है वो ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग रिजल्ट ढूंढना है ना, देखना है, सर्च करना है। तो ऑर्डर नंबर से ही पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे। अगर आइटम के अकॉर्डिंग रिजल्ट फाइंड आउट करना होगा तो आइटम से ही पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस हेडिंग के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग रिजल्ट ढूंढना चाहते हैं, ऑर्डर नंबर से लेके पूरे डेटा का क्या किया, सिलेक्शन कर लिया, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट डेटा सेलेक्ट हो चुका है, यानी ये टेबल अरे कहलाता है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है। उसके बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जैसे कि हमने यहाँ से सिलेक्शन किया ना यहाँ तक डेट तक, तो अब हमारा जो है ये ऑर्डर नंबर ये लुकअप वैल्यू बन जाएगा। अब ये ऑर्डर नंबर हमें इस सेल में क्या करना होगा, लुकअप वैल्यू वाले सेल में टाइप करना होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग क्या जानना है, इसमें से इस लिस्ट में से क्या आपको जानना है, किस कॉलम का डिटेल्स आपको फाइंड आउट करना है। तो हमको ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग हमको जानना है, सपोज आइटम नेम जानना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको काउंट करना होगा कितने नंबर कॉलम में आएगा। तो 1 नंबर कॉलम है, ये सेकंड नंबर है। अगर हमको इसके अकॉर्डिंग जानना होगा रीजन, तो अगर हमको रीजन जानना है तो इसके अकॉर्डिंग कितने नंबर में आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में आएगा, है ना। तो वो कॉलम नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो जिस कॉलम का डिटेल्स देखना है वो डालिए यहाँ पे। तो हम जानना चाहते हैं आइटम नेम, तो हम यहाँ पे डाल दिए 2। उसके बाद कहता है कॉमा देने के लिए, उसके बाद मिला अप्रोक्सीमेट और फॉल्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 डालते हैं। तो 0 मतलब वो ट्रू, यानी अप्रोक्स मतलब ये एग्जैक्ट मैच दिखाएगा, फॉल्स होता है
जीरो का मतलब फॉल्स, समझे ना, एग्जैक्ट मैच दिखाएगा। और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब जैसे कि ये लुकअप वैल्यू हमारा ये ऑर्डर नंबर है, अब इसमें से ऑर्डर नंबर में हम जैसे कि 10 नंबर का डाल के एंटर करते हैं तो 10 नंबर के अकॉर्डिंग पूरा ऑर्डर नंबर में कौन सा आइटम है, तो यहाँ पे एप्पल है। अगर हम बात करें 15 नंबर की तो 15 नंबर में कौन सा आइटम है, पपाया है। अगर 18 नंबर की बात करते हैं तो 18 नंबर में क्या, ऑरेंज है। अगर हम 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर में क्या है, बनाना है। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट है हमें फाइंड आउट करके दिखा दिया। अगर हम ये चाहते कि नहीं, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते इक्वल, हमको है ना ये आइटम नेम नहीं जानना, हमको कोई और जानना चाहते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करते इक्वल VLOOKUP, भी लुकअप ब्रैकेट ले लिए, है ना, बगल का सिलेक्ट यानी जिसको लुकअप वैल्यू बनाना है उसका सिलेक्ट ले लिए, कॉमा, इसके अकॉर्डिंग इसी ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है। इसके अकॉर्डिंग क्या जाना था, हम ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग अमाउंट जानना चाहते हैं। अमाउंट कितने नंबर में आएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 नंबर में आएगा, क्योंकि यहाँ से पूरे डेटा का सिलेक्शन किया तो यही हमारा लुकअप वैल्यू होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट फाइंड आउट करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या जानना है, हमको अमाउंट जाना है, तो इसी के अकॉर्डिंग काउंट करना होगा कितने नंबर में आएगा, तो 6 नंबर में आएगा। तो कॉमा देके क्या करना आपको, 6 डाल के कॉमा 0 देके और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और आप एंटर बटन प्रेस कीजिए। आप जैसे कि ऑर्डर नंबर हम यहाँ पे डाल दिए 15, तो यहाँ पे देख सकते हो उसका अमाउंट दिखा रहा है ना, 15 नंबर ऑर्डर नंबर में कितने अमाउंट का सेल किया गया सामान। अगर हम 18 की बात करते हैं 18 नंबर में देख सकते हैं, हम 16 की बात करें 16 नंबर में देख सकते हैं, अगर हम 14 की बात करें तो 14 नंबर में देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है आप रिजल्ट ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला डालते इक्वल VLOOKUP, भी लुकअप, है ना, ब्रैकेट ले लिए। अगर हमें ये जानना है कि नहीं हमको आइटम के ऊपर रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो अब आइटम को हम लुकअप वैल्यू बनाएंगे, तो उसके लिए उसका सेलेक्ट हम यहाँ पे जस्ट इस फार्मूला के बगल वाला सेलेक्ट ले लेते हैं, कॉमा ले लिए। तो जिसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जानना है उसके अकॉर्डिंग डेटा का सिलेक्शन करना। तो अभी तक हम ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग रिजल्ट जानना चाह रहे थे, इसीलिए ऑर्डर नंबर से हम सिलेक्शन कर रहे थे, तो वो ऑर्डर नंबर हमारा लुकअप वैल्यू बन रहा था। लेकिन अभी जो है हम फार्मूला में क्या डाल रहे हैं, है ना, इक्वल भी लुकअप बगल का सेलेक्ट ले रहे हैं और यहाँ से हम आइटम से सिलेक्ट करें, तो आइटम अब हमारा लुकअप वैल्यू कहलाएगा, समझे। और ये पूरे डेटा का सिलेक्शन कर लेना है, समझे, कॉमा देना है। अब हमें कितने नंबर, क्या आइटम नंबर के अकॉर्डिंग क्या जानना है, तो आइटम नंबर के अकॉर्डिंग हमको जानना है उसके क्वांटिटी को जानना है। तो अब यहाँ पे आइटम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब जो है आइटम हमारा लुकअप वैल्यू बन गया है, तो इसी आइटम के अकॉर्डिंग काउंट करना हो कितने नंबर में आएगा, न कि आप इसके अकॉर्डिंग काउंट कीजिएगा ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग, समझे। इसके अकॉर्डिंग काउंट करने पे आइटम क्वांटिटी 4 नंबर में आता है, लेकिन हमको आइटम के अकॉर्डिंग काउंट करने पे 3 नंबर में आता है। तो हमको आइटम के अकॉर्डिंग काउंट करना है, क्योंकि आइटम से पूरे डेटा का सिलेक्शन किया ना, तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए लुकअप वैल्यू बन गया, समझे ना, ये आइटम हमारा लुकअप वैल्यू बन गया। तो इसी अकॉर्डिंग रिजल्ट जानना है हमको क्वांटिटी, तो आइटम के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कितने नंबर में आएगा, तो 1 2 3 नंबर में आएगा। तो 3 डालना है, कॉमा देना है, 0 देना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पे हम डालेंगे आइटम नेम, जैसे कि डाल दिए एप्पल, है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल कितने क्वांटिटी में, तो 50 पीस इसका बेचा गया है। अगर हम बात करें मैंगो, है ना, तो मैंगो की बात करते हैं तो देखिए मैंगो 100 पीस है। अगर हम बात करते हैं ऑनियन, है ना, तो ऑनियन का देख सकते हैं 20 पीस है। तो इस तरह से जो आप रिजल्ट देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं फार्मूला फिर से अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अप्लाई करें इक्वल VLOOKUP, भी लुकअप, ब्रैकेट ले लिए और यहाँ से जस्ट बगल का सेलेक्ट ले लिए, कॉमा, और यहाँ से क्या करना, ऑर्डर नंबर के मतलब हमको आइटम के अकॉर्डिंग रिजल्ट फाइंड आउट करना है, आइटम से डेटा का सिलेक्शन करिए, यानी जिसके अकॉर्डिंग, अगर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कीजिए। तो हमको आइटम से अकॉर्डिंग करना है तो आइटम से सिलेक्शन कर लिए, कॉमा, क्या जानना चाहते हैं आइटम के अकॉर्डिंग, तो हमें जानना है रीजन। रीजन कितने नंबर में आएगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर में आएगा। तो यहाँ पे 6 डाल के कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे जैसे हम डालेंगे, जैसे कि आइटम नेम बनाना, तो बनाना का जो है क्षेत्र यानी मुंबई में बेचा गया। अगर हम बात करें कैरोट कहाँ बेचा गया है ना, तो इंटर मार दीजिए, कैरोट का बता रहा है, दिल्ली बता रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं पोटैटो कहाँ बेचा गया, दिल्ली में बेचा गया। तो इस तरह से जो है आप रिजल्ट जान सकते हैं। अब यहाँ पे कस्टमाइज हम किए, जैसे कि ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग हमें आइटम जानना है, अमाउंट जानना है और रीजन जानना है। तो हम चलिए आइटम के अकॉर्डिंग फार्मूला यानी हमको लगाना होगा, तो हमको सभी के लिए, आइटम के लिए, अमाउंट के लिए और रीजन के लिए सबका लुकअप वैल्यू क्या होगा, ऑर्डर नंबर ही होगा, है ना। तो हमेशा हर कंडीशन में हमें वैल्यू का वैल्यू ऑर्डर वाले सेल एड्रेस को ही सेलेक्ट करना होगा, देना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आइटम वाले में रखे पॉइंटर, फार्मूला अप्लाई करते इक्वल VLOOKUP, भी लुकअप, ब्रैकेट, है ना।
अब यहाँ से क्या करना है, इसके बगल का सेल ले लिए और यहाँ से ऑर्डर नंबर से पूरे डेटा का क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे, क्योंकि ऑर्डर नंबर से डेटा का है ना, मतलब रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो लुकअप वैल्यू हमारा ऑर्डर नंबर हो जाएगा। तो अभी क्या करना है कि हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये सेल एड्रेस लेना है, क्योंकि इसको हमको लुकअप वैल्यू बनाना है। यही हम ऑर्डर नंबर डायल करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट हमें मतलब आइटम इसका दिखे, है ना। तो अब कॉमा लेना है और ऑर्डर यहाँ पे हेडिंग दिया है, तो आप यहाँ पे जो नहीं कि ऑर्डर ही ले सकते हैं, आप कोई और ले सकते हैं तो वो डालिएगा, लेकिन अब हेडिंग दे रखे हैं ऑर्डर, तो हम ऑर्डर से ही डाटा का सिलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिजल्ट हम ढूंढना चाहते हैं। कॉमा दे दिए और यहाँ से क्या करना है आपको, है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या जाना, आइटम, तो इसके अकॉर्डिंग कितने नंबर, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये 2 नंबर में आया था, 1 2 नंबर, यहाँ पे 2 डाल के कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए, समझे। तो इस तरह से फार्मूला अप्लाई हो चुका है। फिर यहाँ पे रखे पॉइंटर इक्वल VLOOKUP, भी लुकअप डाल दिए, ब्रैकेट दे दिए, फिर यहाँ से इसका भी लुकअप वैल्यू यही लेंगे, कॉमा लेना है और फिर इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है। अब हमें ये इसमें निकालना है अमाउंट, तो इसके अकॉर्डिंग कितने नंबर में आएगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर में आएगा, तो 6 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दीजिए, है ना, फार्मूला अप्लाई हो चुका है। फिर नेक्स्ट हम रीजन भी निकालना चाहते हैं, तो इक्वल VLOOKUP, भी लुकअप ब्रैकेट, है ना, तो इसका भी सेल एड्रेस लुकअप वैल्यू यही होगा और फिर यहाँ पे डेटा का, है ना, सिलेक्शन यहाँ से करना है और रीजन कितने नंबर में आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में आएगा, तो कॉमा 7 कॉमा 0, है ना, ब्रैकेट क्लोज इंटर कर दीजिए, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। देख लीजिए इसमें हमने क्या गलत किया है, और लुकअप वैल्यू जो है हमने यहाँ पे जो है गलत ये डाले थे, लेकिन हम सेल दूसरा सेलेक्ट कर ले, जिसकी वजह से नहीं अप्लाई हुआ। यहाँ से इसका लुकअप वैल्यू पहले लेना है, उसके बाद कॉमा लेना है, इसके बाद पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है ना। कॉमा देके कितने नंबर में आएगा, 7 नंबर में आएगा, अब आप 7 दे दीजिए, है ना, फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है। फिर कॉमा दे दीजिए, 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल दीजिए, जैसे कि हम डाल दिए ऑर्डर नंबर 10, 10 नंबर में कौन सा आइटम है, उसका अमाउंट कितना है, कौन से क्षेत्र में बेचा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं दिखा रहा है। अगर हम बात करें 15 नंबर की तो 15 नंबर का देख सकते हैं, अगर बात करें हैं 18 नंबर की, है ना, तो 18 नंबर का देख सकते हैं। हम बात करते हैं 14 नंबर की, 14 नंबर का दिखा रहा है, 13 नंबर, तो जो ऑर्डर नंबर हम डाल रहे हैं उस ऑर्डर का, है ना, अमाउंट और आइटम और उसका क्षेत्र यानी रीजन हमें दिखा रहा है। इस तरह से हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये आप सिंगल कर करके जो है VLOOKUP का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यही VLOOKUP फॉर्मूला को हम मल्टीपल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम ये हेडिंग को क्या करते हैं, सिलेक्शन करके कॉपी कर लेते हैं, समझे। हम चाहते हैं यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, बाहर रखते हैं पॉइंटर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे चाहते हैं कि हम ऑर्डर नंबर डालें तो इसका आइटम भी दिखा दे, डिस्क्रिप्शन भी दिखा दे, क्वांटिटी भी, MRP, अमाउंट, रीजन, डेट, सारा चीज दिखा दे एक ही बार। तो आप 1 बाय 1 करके अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया है, लेकिन हम एक ही बार में हम फार्मूला अप्लाई करके ये काम कर सकते थे। चलिए कैसे, तो हमें जहाँ से फार्मूला अप्लाई करना है वहाँ से डेटा को सिलेक्शन कर लेना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, इसको हम छोड़ देंगे, इसी में लुकअप वैल्यू हम डालेंगे, इसलिए ऑर्डर को छोड़ दिया और यहाँ से पूरे डेटा क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। और अब आपको क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल VLOOKUP, VLOOKUP ब्रैकेट लेना है, लुकअप वैल्यू, तो ये लुकअप वैल्यू हमारा ये सेल एड्रेस होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, ये सेल एड्रेस को जो है आपको लॉक करना है, तो F4 बटन दबाएंगे, ये सेल एड्रेस क्या होगा, लॉक हो जाएगा, समझे। फिर इसके बाद आपको टेबल एरे, तो टेबल एरे में आपका ये पूरा डाटा है, इसका सिलेक्शन कर लेना है। और फिर आपको देखिए हट चुका है, कॉमा हम दिए थे नहीं, हमको ये सेल एड्रेस लेने के बाद देखिए फिर से एक बार देखेंगे आप, हम हटा दिए, आपको यहाँ से पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है और इक्वल VLOOKUP, VLOOKUP ब्रैकेट लेना है, इसके बगल का सेल एड्रेस लेके F4 बटन दबा के, है ना, लॉक कर देना है सेल को, यानी ये सेल लॉक हो जाएगा, कॉमा देना है। इसके बाद टेबल एरे, तो पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है और आप इसे भी F4 बटन दबा के लॉक कर देंगे, फिर कॉमा देंगे और कॉलम, है ना, यानी यहाँ पे लिखेंगे COLUMNS, कॉलम्स ब्रैकेट डालेंगे। अब देखिए हम सेल को इसलिए लॉक किए क्योंकि अगर हम ये डालेंगे, है ना, तो ये सेल एड्रेस क्या होगा, चेंज होता जाएगा,
समझे ना। यानी रिजल्ट हमारा वो चेंज हो जाएगा, यानी दूसरे सेल का दिखा देगा। जब इसका रिजल्ट डालेंगे तो ये सेल का एड्रेस दिखाएगा, इसका डालेंगे तो इसका दिखाएगा, यानी एक दूसरे का वो बदलते जाएगा। इसीलिए हम जो है सेल को लॉक किया। कॉलम्स डालने के बाद अब आपको एरे पूछ रहा है, स्टार्टिंग का तो जो कॉलम है उसके हेडिंग को सिलेक्ट करना है, और जो पहला वाला है ये जो है आपका लॉक रहेगा, ये सब आपका बदलेगा, समझे। तो पहला वाला कॉलम A1 के बीच में पॉइंटर रख करके हम F4 बटन दबा के लॉक किए, और अब B1 के जस्ट इधर ले आए हैं पॉइंटर, और ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा देना है, 0 देके, और कंट्रोल के साथ आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और यस कर देंगे। तो देख सकते हैं सभी में फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर हम डाल दिए 10, तो 10 नंबर में देख सकते हैं कौन सा आइटम है ना। अब यहाँ पे डेट दिखा रहा है आपको नंबर में, तो आपको उसे डेट वाले फॉर्मेट्स में आप सेलेक्ट कर लेंगे, चेंज कर देंगे, है ना। अगर हम डाल रहे हैं 15 नंबर, तो 15 नंबर का रिजल्ट देख सकते हैं। अगर हम डाल रहे हैं 14 नंबर कोड है ना, देख सकते हैं। अगर हम डाल रहे हैं 13 नंबर का देख सकते हैं। अगर बात करें हम 16 नंबर, तो 16 नंबर का दिखा रहा है ना। अगर हम बात करें 17 नंबर का दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है हम बात करें 18 नंबर का दिखा रहा है। तो आप एक ही बार में मल्टीपल VLOOKUP का यूज करके भी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम, है ना, VLOOKUP फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि यहाँ पे हम VLOOKUP, एडवांस VLOOKUP की हम बात करते हैं। अब एडवांस VLOOKUP आपको फिर बता देते हैं। तो चलते हैं, एक डेटा हम ऐसा ही हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं किसी दूसरे सीट पे, ताकि हमको समझाने में आपको आसान होने, तो बनाना पड़ेगा डेटा को। हम यहाँ पे सपोज एक डेटा ये हम ले आए, और यहाँ पे एक और सीट हम इंसर्ट कराते हैं, सीट नंबर 6 पे ये डेटा मेरा, और ये सीट 7 पे है। जैसे कि अब यहाँ पे जो है हमें परचेज ऑर्डर आया, जैसे कि ये आइटम लिस्ट है हमारे कंपनी का, है ना। इसको हम हटा देते हैं, ये नहीं रखना है, ये भी हटा देते हैं, समझे। अब जैसे कि हमारे पास कोई पार्टी आया, है ना, अब वो पार्टी जो है हमें दिया, जैसे कि परचेज ऑर्डर दिया, जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्डर का हेडिंग दे देते हैं, है ना। जैसे कि कोड देते हैं, आइटम कोड, यानी प्रत्येक प्रोडक्ट का अपना एक कोड होता है, समझे। हम इसको इसमें इसका पेस्ट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 1 से लेके ये लिख लेते हैं। डेटा आप इस प्रकार जो है बना लेंगे आप सब, है ना। अब जैसे ही कोई पार्टी आया तो हमें जो दिया वो परचेज ऑर्डर दिया, क्या दिया, परचेज ऑर्डर दिया, है ना। यानी वो परचेज ऑर्डर दे दिया हमें, कि बोला हमें ये सब आइटम्स खरीदना है। तो हमने क्या किया, है ना, वो परचेज ऑर्डर ले लिया। तो परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर नंबर, मतलब ये कोड दे दिया, आइटम का कोड दे दिया कि हमें इस कोड का आइटम हमें चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि आइटम कोड हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, आइटम कोड, है ना, इसमें डाल देते हैं। उस आइटम कोड के अकॉर्डिंग हम उसका आइटम निकालना चाहते हैं, या हम उसका अमाउंट निकालना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें दे दिया। तो जैसे कोई पार्टी है वो परचेज ऑर्डर दिया, तो हमें जो लिख के देगा लिखित रूप में, तो हम एक्सेल में एक पेज पे सीट पे क्या करेंगे, उसको एंटर कर लेंगे। आना ही तो आपको मेल के थ्रू आया, तो डायरेक्ट आप इसे कॉपी करके यहाँ पे, है ना, एक सीट पे उस डेटा को एंटर कर लीजिए। अब हमको जो कोड दिया है वो जैसे कि 5 नंबर का दिया है, 4 नंबर का दिया है, 7 नंबर का दिया है, 19 नंबर का दिया है, 25 नंबर का दिया है, 14 नंबर का दिया है, ये कोड हमें दिया है। अब बोला है कि हमें ये कोड का आइटम चाहिए, है ना, ये कोड का आइटम हमें चाहिए। तो अब हमको क्या करना है कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो लिस्ट है इसमें वो कोड का आइटम मेरे पास है या नहीं, ये एक बार हम पहले चेक करेंगे, है ना। तो हम कैसे चेक करेंगे, तब हमारे पास 1000 डेटा है, यानी 1000 यानी आइटम है, उसमें से हम कैसे चेक करेंगे, इंडिविजुअली चेक करना तो संभव है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, VLOOKUP फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, समझे। तो ये VLOOKUप फार्मूला हम 2 शीट के ऊपर हम आपको बता रहे हैं। तो इस आइटम कोड के अकॉर्डिंग इस आइटम लिस्ट में से, है ना, उसका आइटम का नाम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्पैच करा के चेक करेंगे कि हाँ ये कोड का आइटम उस लिस्ट में है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे वो आ जाएगा, तो हम बता सकते हैं कोड का आइटम मेरे पास है, फिर हम उसे डिलीवर कर सकते हैं, समझे। तो चलिए यहाँ पे ये इसका हम थोड़ा सा हेडिंग वगैरह देना चाहते हैं, थोड़ा सा बढ़िया, तो आप यहाँ से दे सकते हो। आप यहाँ से हम कलर वगैरह थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि समझ में आए। तो हम इस कोड के अकॉर्डिंग आइटम निकालना है, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल VLOOKUP, VLOOKUP ब्रैकेट, है ना। फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई हो रहा है। और अब आपको कहाँ जाना है, तो यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू हमारा सेल एड्रेस होगा, है ना, इसमें ऑलरेडी डाला है तो रिजल्ट नजर आ जाएगा, नहीं डाला हुआ रहता तो फार्मूला अप्लाई हो जाता, फिर आप यहाँ पे
आइटम को डालते तो रिजल्ट निकल के आता। तो फिलहाल यहाँ पे डाला हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कॉमा लेना है, उसका टेबल है तो जो डेटा है आपका कहाँ है बना हुआ, तो सीट है ना 6 पे बना हुआ। तब हमको आइटम कोड के अकॉर्डिंग रिजल्ट फाइंड आउट करना है ना, तो आइटम कोड के अकॉर्डिंग पूरे डेटा का क्या करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे, समझे। उसके बाद हमें कॉमा देना है, फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है। और आइटम कोड के अकॉर्डिंग क्या जाना है, तो आइटम नेम जाना है। तो आइटम कोड के अकॉर्डिंग आइटम नेम कितने नंबर में आएगा, 1 नंबर 2 नंबर कॉलम में, तो 2 डालना है, कॉमा 0 और कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे वो जो है फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है और रिजल्ट भी 5 नंबर कोड का नजर आ रहा है, ऑनियन है। अब इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर देंगे यानी ड्रैग कर देंगे, तो देख सकते हैं जो कोड हमारे पास होगा है ना, यानी वो कोड का आइटम यानी जो मैच किया वो वहाँ पे दिख रहा है, जिसका मैच नहीं किया उसका रिजल्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, समझे। तो इस तरह से जो है आप रिजल्ट है ना ढूंढ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर आइटम निकालना होगा तो फॉर्मूला अप्लाई कर दे, इक्वल वी एल डॉलर क्यू के वी लुकअप ब्रैकेट है ना, यानी इसी कोड के अकॉर्डिंग जाना है तो इस कोड का सिलेक्ट ले लिए, कॉमा फिर यहाँ से डेटा आइटम कोड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है, कॉमा और क्या, तो हमको अमाउंट जानना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आएगा, तो 6 कॉमा 0 ब्रैकेट कंट्रोल प्लस एंटर कीजिए आगे और यहाँ से स्क्रॉल कर ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पे आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा, समझे। तो इस तरह से जो है आप रिजल्ट है ना निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम इस्तेमाल करते हैं वैल्यू का फॉर्मूला एडवांस कंडीशन में, समझे। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है ये नहीं रखना है तो आपको आगे बताएंगे डेटा टाइप में। हम फिल्टर पे क्लिक करते, फिल्टर लग गया, यहाँ से आप जाइए और इसमें से इसको ठीक हटा दीजिए और क्लिक कर दीजिए, तो उसका रिजल्ट हट जाएगा। बाकी का जो कोड का है वो आइटम आपको नजर आ रहा है, उसका अमाउंट नजर आ रहा है। आप यहाँ पे बता सकते कि कोड का आइटम मेरे पास है ना, इतना अमाउंट इसका पड़ता है, और इसे आप प्रिंट आउट करके अब अगला को दीजिए अपना डिलीवर करके है ना, माल अपना उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू भिजवाए। इस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं।